नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान के 50 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में दीपावली पर ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है, तापमान में गिरावट जारी है। मौसम विभाग IMD ने नया अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और गिरेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं ठंड बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने 72 लाख किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त जारी की। इस योजना के तहत किसानों के खातों में सीधे राशि हस्तांतरित की गई। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और कृषि विकास को बढ़ावा मिले। राजस्थान में दीपावली से ठीक पहले 3rd ग्रेड शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। 1491 शिक्षकों का स्थायीकरण रुक गया है। विभागीय प्रक्रिया में अड़चन आने से उनका सपना अधूरा रह गया। शिक्षकों में नाराजगी है और वे सरकार से जल्द स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर, उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा में बादल गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान में जमादार ग्रेड 2 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती बोर्ड ने पात्रता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की जानकारी जारी की है। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसे में थार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। राजस्थान में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक सरकारी शिक्षक अपनी पत्नी को बीच सड़क पर पीटता रहा। ससुर भी उसके साथ थे। महिला चीखती रही, लेकिन आसपास खड़े लोग तमाशा देखते रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जहां कुछ राज्यों में धीमी पड़ गई है, वहीं इस राज्य में CM किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार ने किसानों के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की है, जिससे उन्हें खेती किसानी में बड़ा सहारा मिला है। राजस्थान चौथा ग्रेड आंसर की 2025 जारी हो गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक कर लॉगिन करें और अपने पेपर सेट के अनुसार उत्तर मिलान करें। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी निर्धारित तिथि तक जारी रहेगी। राजस्थान के चूरू में फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। दुकान जा रहे युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरी के वादे पर कार्रवाई करते हुए कदम उठाए हैं। मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर देने और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने में सफलता पाई है। यह प्रयास युवाओं के भविष्य और राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान चौथी श्रेणी परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने प्रश्न पत्र सेट के अनुसार आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो निर्धारित समय में उसे दर्ज कराना संभव है। धनतेरस पर जयपुर के बाजारों में खरीदारी का उत्साह देखने लायक रहा। लोग सोना चांदी, दिए और सजावटी सामान खरीदने के लिए भारी संख्या में बाजारों में पहुंचे। दुकानदारों ने छूट और ऑफर्स की पेशकश की। त्योहारी माहौल में बाजारों में रौनक और भी बढ़ गई। राजस्थान में भूमाफियाओं ने करोड़ों की सरकारी जमीन हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया। उन्होंने पर्सनल प्रॉपर्टी बताकर रजिस्ट्री करवा ली और कडाना विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। वहीं अधिकारी हतप्रभ हैं कि यह धड़ल्ले से कैसे संभव हुआ। दीपावली से पहले बांसवाड़ा को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय रेलवे ने नीमच बांसवाड़ा दाहोद रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। इससे क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों में खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ गई है। राजस्थान में 2 सरकारी अधिकारी 2,50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। अधिकारियों ने रिश्वत लेने की कोशिश की थी, लेकिन एंटी करप्शन टीम ने समय रहते कार्रवाई कर उन्हें पकड़ लिया। जांच अभी जारी है।
राजस्थान के भरतपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। पुलिस और आपदा टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान RAS परीक्षा 2025 में अंकिता पाराशर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी रैंक हासिल की है। इसके साथ ही वह वीडियो से SDM बनेंगी। उनके इस सफलता ने छात्रों और युवाओं में उत्साह बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राजस्थान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंत्री मदन राठौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थानों में विशेष कार्यक्रम, रैली और सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। समारोह में लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परिणाम 2025 की घोषणा जल्द ही होने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार परिणाम के साथ ही कट-ऑफ मार्क्स भी जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों की संख्या, परीक्षा कठिनाई और पिछली कट-ऑफ के आधार पर इस वर्ष की कट-ऑफ तय होगी। परिणाम डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। दिवाली पर राजस्थान में सफर करने वालों को भारी भीड़ का सामना करना पड़ा। रेल और बस दोनों माध्यमों में यात्रियों की तादाद बढ़ गई, जिससे टिकट और प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। परिवहन विभाग ने यात्रियों को समय पर स्टेशन पहुंचने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने RAS 2023 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। सफल उम्मीदवारों की सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। परिणाम में अंक, रैंक और चयनित उम्मीदवारों की जानकारी शामिल है। उम्मीदवार लॉगिन करके अपना परिणाम और रैंक चेक कर सकते हैं। जयपुर में पुलिस की हाईटेक प्रदर्शनी अब 19 और 28 अक्टूबर को आम जनता के लिए खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी में पुलिस की आधुनिक तकनीक, सुरक्षा उपकरण और अपराध निवारण के नवाचार प्रदर्शित किए जाएंगे। लोगों को सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नवीन तरीकों को जानने का मौका मिलेगा। राजस्थान सरकार ने सीकर के 2 प्रिंसिपल के ट्रांसफर का निर्णय लिया था, लेकिन RCSAT ने इसे रद्द कर दिया और ट्रांसफर पर रोक लगा दी। आयोग ने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रिया में नियमों का सही पालन नहीं हुआ। अधिकारियों को इस मामले में नई कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। राजस्थान में तेज रफ्तार थार और ट्रक की जोरदार टक्कर में मामा भांजे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच जारी है। किसान पुत्र कुशल चौधरी ने राजस्थान RAS 2023 में टॉप किया है। अजमेर से आए शीर्ष 3 अभ्यर्थियों की प्रेरक कहानियां युवा छात्रों के लिए मिसाल हैं। कठिन मेहनत, अनुशासन और समर्पण से उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। उनके संघर्ष और सफलता ने कई एस्पिरेंट्स को प्रेरित किया है। किसान के बेटे ने राजस्थान RAS परीक्षा 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वीं रैंक हासिल की। सफलता से उसके पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। इस उपलब्धि ने दिखाया कि मेहनत, लगन और समर्पण से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। राजस्थान में जमादार पदों की भर्ती शुरू हो गई है। आवेदन के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं पास होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षा के तहत 10 किलोमीटर दौड़ भी शामिल होगी। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित समय में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान हमारे राष्ट्र के निर्माता और भारत की आत्मा है। उन्होंने किसानों के योगदान को सराहा और कहा कि उनकी मेहनत और समर्पण देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार उनकी भलाई और विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राजस्थान में राज्य सरकार ने युवाओं को उनके कल्याण और विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। इसमें रोजगार, प्रशिक्षण, स्टार्टअप, खेलकूद और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं। युवाओं को इन योजनाओं का लाभ उठाने और अपने कौशल व भविष्य को सशक्त बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC में सहायक प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है। इच्छुक उम्मीदवारों को जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन में शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का ध्यान रखना अनिवार्य है। राजस्थान में 5 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को राहत दी गई है। उन्हें परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार का यह कदम छात्रों के आर्थिक बोझ को कम करने और उन्हें सहज यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
राजस्थान में सांख्यिकी विभाग में अधिकारियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि का ध्यान रखना आवश्यक है। जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बच्चों को तुरंत स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन जारी रखा। सुरक्षा कारणों से स्कूल में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और जांच तेज कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एसीएस कुंजीलाल मीणा को राजस्थान में कल्याण और उत्थान के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर सम्मानित किया। उनके नेतृत्व में राजस्थान ने देश में इस क्षेत्र में नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। इस पुरस्कार ने सरकारी प्रयासों और योजनाओं की सफलता को रेखांकित किया। राजस्थान ने खनन क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब खनन लाइसेंस, रॉयल्टी भुगतान और निगरानी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा और खनन गतिविधियों की दक्षता एवं नियंत्रण में सुधार होगा। दीपावली पर बैंक कई राज्यों में बंद रहेंगे। बैंकिंग छुट्टियों की अवधि राज्यवार भिन्न होती है। आमतौर पर 19 और 20 अक्टूबर को बैंक बंद रह सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में अतिरिक्त छुट्टियां भी हो सकती हैं। ग्राहक पहले से लेन देन और कैश आवश्यकताओं का ध्यान रखें। सीएम भजन लाल ने 72 लाख किसानों के खातों में 718 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसके साथ ही उन्होंने अपने गांव में जाकर किसानों और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर किसानों ने सरकारी योजनाओं और फसलों से जुड़ी अपनी परेशानियां अधिकारियों के सामने रखी, जिससे स्थानीय मुद्दों का समाधान आसान होगा। राजस्थान के सीकर में पहली बार पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, खेलों में समान अवसर देने और सामाजिक समावेशन बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। रोशनी सबके लिए संदेश के साथ दिवाली का त्योहार केवल दीपों की जगमगाहट नहीं, बल्कि भेदभाव और असमानता के अंधेरे को भी मिटाने का प्रतीक बनता है। यह अवसर समाज में समानता, भाईचारा और सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा देता है, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिले। राजसमंद में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हर तीसरा आईसीयू में भर्ती मरीज हृदय रोग से पीड़ित है। बढ़ती बीमारियों और जीवन शैली के कारण कार्डियक मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। चिकित्सकों ने समय पर जांच, स्वास्थ्य जांच और सही खान-पान पर ध्यान देने की सलाह दी है। दिवाली पर आपात स्थितियों से निपटने के लिए राजस्थान में 108 एम्बुलेंस पूरी तरह तैयार हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सुनिश्चित किया है कि सभी एम्बुलेंस सक्रिय रहें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मरीजों को अस्पताल पहुंचाएं। इससे त्योहारी दिनों में दुर्घटना या स्वास्थ्य आपात स्थिति में तेजी से मदद मिलेगी। राजस्थान में एक व्यापारी के साथ सनसनीखेज घटना हुई। दबंगों ने उसे बेहोश कर गाड़ी में उठा लिया, 25 लाख रुपए लूटकर सड़क किनारे फेंक दिया। व्यापारी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जांच जारी है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में सियासी खींचतान जारी है। हाल ही में सामने आए फुटेज में कमेटी सदस्यों और कन्वीनर के बीच खुल्लम खुल्ला विवाद देखा गया। बैठक में नियमों और फैसलों को लेकर जोरदार बहस हुई। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और विवाद के निपटारे के लिए उच्च अधिकारियों की मध्यस्थता की संभावना है। धनतेरस के अवसर पर राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन्हें सामान्य किस्त के अलावा 1000 रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। यह कदम किसानों की आर्थिक मदद और त्योहारी खर्चों में राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। राजस्थान में पीएम फसल बीमा योजना में 122 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला सामने आया है। 2,50,000 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। कृषि विभाग ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नायब तहसीलदार ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना से इलाके में शोक की लहर फैल गई है। राजस्थान में दीपावली पर ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है। तापमान में गिरावट जारी है। मौसम विभाग IMD ने नया अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और गिरेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं ठंड बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने 72 लाख किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त जारी की। इस योजना के तहत
किसानों के खातों में सीधे राशि हस्तांतरित की गई। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और कृषि विकास को बढ़ावा मिले। राजस्थान में दीपावली से ठीक पहले 3rd ग्रेड शिक्षकों को बड़ा राजस्थान के नागौर जिले में छोटी दिवाली के दिन बड़ा हादसा हो गया। पड़ोसी युवक ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी लेकर हमला कर दिया और 4 बहनों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। चीख पुकार मचते ही गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। दीपावली केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने वाला यह त्योहार खुशियों, एकता और आशा का प्रतीक बनकर हर दिल को रोशन करता है। राजस्थान में इस बार दीपावली का त्योहार खुशनुमा मौसम के बीच मनाया जाएगा। मौसम विभाग IMD के अनुसार राज्य में आसमान साफ रहेगा और दिन में हल्की धूप तथा रात में ठंडी हवाओं का एहसास रहेगा। कहीं कहीं तापमान में गिरावट की संभावना भी जताई गई है। राजस्थान में हवा देखने में साफ दिख रही है, लेकिन हवा की गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार कई शहरों में AQI खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। धूल, वाहनों के धुएं और पटाखों से हवा में जहरीले कणों की मात्रा बढ़ गई है। राजस्थान में देश का पहला अष्टमहालक्ष्मी मंदिर तेजी से निर्माणाधीन है। लगभग 200 करोड़ की लागत से बन रहे इस भव्य मंदिर में महालक्ष्मी की 8 स्वरूपों की चांदी से निर्मित प्रतिमाएं स्थापित होंगी। मंदिर में पारंपरिक वास्तुकला और आधुनिक तकनीक का सुंदर समावेश देखने को मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस त्योहार पर स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन दें। साथ ही ग्रीन पटाखे जलाकर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश देने की बात कही। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि गवाही शुरू होने के 60 दिन के भीतर ट्रायल पूरा नहीं होता तो आरोपी को जमानत का अधिकार है। कोर्ट ने मामले में देरी को न्याय प्रक्रिया के खिलाफ बताया और अभियोजन पक्ष को समय पर सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दीपोत्सव के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना और दीपदान के लिए पहुंचने लगे। मंदिरों में भक्ति संगीत और रोशनी से वातावरण आलोकित हो उठा। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि और मंगल की कामना के साथ दीप जलाए। दिवाली सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि आत्मचिंतन और भीतर के अंधकार को मिटाने का पर्व है। यह त्योहार हमें ईर्ष्या, क्रोध और नकारात्मकता से मुक्त होकर प्रेम, सत्य और सद्भाव की राह अपनाने का संदेश देता है। दीपक की लौ की तरह मन में आशा जगाने का प्रतीक है दिवाली। दिवाली के अवसर पर देश भर में अधिकांश बैंकों में आज सार्वजनिक अवकाश है। हालांकि कुछ निजी और ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक शाखाएं स्थानीय छुट्टियों के आधार पर खुली रह सकती हैं। घर से निकलने से पहले अपने राज्य की RBI छुट्टी लिस्ट या बैंक की वेबसाइट पर स्थिति जरूर जांच लें। दीपावली की सुबह राजस्थान में वायु प्रदूषण ने रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की। 4 बड़े शहरों का AQI 200 के पार पहुंच गया, जिससे हवा गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गई। धौलपुर में हालात और भी खराब हैं, जहां सांस लेना मुश्किल हो गया। पटाखों और धूल के कारण प्रदूषण बढ़ा। त्योहारों के सीजन में रेलवे ने यातायात सुगम बनाने के लिए 100 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया और 174 अतिरिक्त कोच भी जोड़े। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। लोग निजी बसों में भी सफर करने के लिए अतिरिक्त किराया देने को मजबूर हुए। सुरक्षा और सफाई के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गईं ताकि यात्रियों को आरामदायक यात्रा मिल सके। राजस्थान में सर्दी ने दस्तक दे दी है। जयपुर समेत 12 जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सीकर सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना है। सुबह शाम में ठंडी हवाओं से लोगों को राहत के साथ अलर्ट भी। राजस्थान में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर आया है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों में क्लर्क, सहायक, तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि और शैक्षणिक योग्यता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान में एक किसान की 2 बेटियों ने शानदार उपलब्धि हासिल की। पूजा ने RAS परीक्षा में 477वीं रैंक हासिल की, जबकि उनकी बहन कविता ने 350वीं रैंक पाई। दोनों बहनों की मेहनत और समर्पण ने उन्हें सरकारी सेवा की राह पर अग्रसर कर दिया। परिवार और गांव के लिए गर्व का क्षण।
एसएमएस अस्पताल के एक डॉक्टर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 150 किलो गोमांस के साथ दूल्हा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी अवैध तरीके से गोमांस परिवहन कर रहे थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति की गई है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षण और प्रशासनिक सुधार को ध्यान में रखते हुए ये नियुक्तियां की गई हैं। नए कुलपतियों का उद्देश्य शिक्षा गुणवत्ता सुधारना, शोध को बढ़ावा देना और विश्वविद्यालयों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSMSSB ने जमादार ग्रेड 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि और शैक्षणिक योग्यता वेबसाइट पर उपलब्ध है। जमादार ग्रेड 2 भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर पद विवरण, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि की पूरी जानकारी उपलब्ध है। आवेदन समय पर करना जरूरी।